वालेकुम गर्ल्स। जी, आज हमारा फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है 3 जून 1947 प्लान, 3 जून 1947 का मंसूबा। जी, ये मंसूबा क्या था? बेसिकली ये बरसग़ीर की तकसीम का मंसूबा था। और जो अंग्रेज़ हुक्मरान थे वो इस मंसूबे पर क्यों आए, कैसे उन्होंने एक्सेप्ट किया, तो उसके पीछे दो आलमी जंगें थी। एक तो पहली आलमी जंग, उसमें तो ये काफ़ी संभल के निकल आए थे, लेकिन जो दूसरी आलमी जंग हुई 1939 से लेकर 1945 तक, इस जंग के अंदर जो है इत्तेहादी फ़ौजों के हालात काफ़ी ख़राब हो चुके थे। और अमेरिका जो है वो दूसरी तरफ जापान और हिरोशिमा पर, जापान के शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब गिरा चुका था 1945 में। तो हालात जो है वो इनके लिए बहुत ज़्यादा कह लें कि दुनिया के अंदर सही नहीं थे। तो इस वजह से उन अंग्रेज़ हुकूमत ने फ़ैसला कर लिया कि अब इन इलाकों से ये जो उनके गले पड़ चुके थे, क्योंकि अवाम अब उनको पसंद नहीं कर रहे थे, लेकिन वो चाहते थे कि इसको तकसीम करके वो यहाँ से जाए। तो अंग्रेज़ हुकूमत ने दूसरी जंग अज़ीम के बाद बरसग़ीर को आज़ाद करने का फ़ैसला कर लिया। और फिर मुस्तक़बिल के जितने सियासी और दस्तूरी मसाइल थे उनको हल करने के लिए मुज़ाकरात करने के लिए कुछ कॉन्फ्रेंसेस बुलाई गई। फिर बरतानिया से क्रिप्स मिशन और काबीना मिशन बरसग़ीर में आए। ये हमेशा मैंने आपको पहले भी बताया था कि मिशंस जितने भी आते थे, बेसिकली ये नाम जो है उनके, जो उनका हेड होता था, जो भी आता था मेंबर या कोई कमेटी का, जो उनसे बातचीत करने लोगों से, उसके नाम पे होते। ये क्रिप्स मिशन भी साइमन क्रिप्स उसके नाम पे इसको रखा गया। फिर काबीना मिशन यानी वो बरतानवी काबीना के कुछ मेंबरान जब आए तो उन्होंने आके कुछ तजावीज़ पर गौर किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस और हिंदुओं से और मुसलमानों से वो सबसे मिले, तो उनको इस चीज़ पर वो आमादा हो गए कि इस बरसग़ीर के तकसीम के अलावा कोई हल भी मौजूद नहीं है। लेकिन ये कि इंडियन नेशनल कांग्रेस चाहती थी कि अंग्रेज़ चले जाएं बस यहाँ से और हिंदुओं पर छोड़ दें, वो खुद ही अपनी तकसीम को देख लेंगे, अपने इलाकों को। जबकि कायदे आज़म ने इसके बरक्स वो कहते थे कि नहीं, तकसीम करो और बरसग़ीर छोड़ जाओ, तकसीम के बगैर नहीं। फिर बरतानवी हुकूमत ने आखिरकार जो है वो अपने इक़्तिदार की बसात को लपेटने का फ़ैसला किया, हतमी तौर कर लिया, और फिर लॉर्ड वेवल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन को आखिरी वाइसराय के तौर पर बरसग़ीर के लिए तैनात कर दिया। ये उस वक़्त जो बरतानवी हुकूमत के नुमाइंदे होते थे उनको वाइसराय कहा जाता था, और वो एक के बाद दूसरा आते रहे, लेकिन आखिरी जो वाइसराय था वो लॉर्ड माउंटबेटन था, उसको भेजा गया। लॉर्ड माउंटबेटन ने आते ही जो है उसने आके बड़ी सियासी जमातों के साथ मुलाकातें की। बेसिकली उसका जो है वो जितने भी रियासतों के नवाब थे, जितने राजे थे, महाराजे थे, उन सारों से उसने बातें की, उनकी राय ली, और वो उसको ये चीज़ क्लियर हो गई कि इसको तकसीम किए बगैर जो है वो अब कोई चारा नहीं है। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन और लेडी माउंटबेटन के जो है वो पर्सनल रिलेशंस थे नेहरू ख़ानदान के साथ, तो अब उनको जब पता चल गया कि ये काम होना है तो वो फिर साजिशों का तैयार करने बैठ गए। उन्होंने हिंदुओं के साथ मिलकर, लॉर्ड नेहरू के साथ मिलकर एक साजिश तैयार की कि हम तकसीम के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन मुसलमानों को ऐसा कटा फटा मुल्क देंगे, यानी जिसके अंदर कोई सहूलियत नहीं होगी, ऐसे इलाके देंगे, इस तरह से तकसीम करके देंगे कि हिंदुस्तान जो है वो जो है बाकी हिंदुओं का इलाका वो फ़ौरन जो है उसके बनने के कुछ अरसे के अंदर ही उस पर कब्ज़ा कर लेगा और पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देगा। तो उन्होंने वो ऐसी तकसीम पूरी बना के, पूरा जो है वो प्लानिंग तैयार करके हिंदुओं के साथ मिल के लॉर्ड माउंटबेटन ने पूरी एक नक्शा बना के कि इस तरह से हम बरसग़ीर को तकसीम करेंगे। तो वो वापस लंदन चला गया और जाके वज़ीर आज़म से उसको साइन करवा लिए, उसको तौसीक करवा ली कि वो इसको मान जाए। और जब वो वापस आए और इसके नतीजे में तो आके फिर जो है वो उसको अनाउंस किया कि
ये मंसूबा है, तो यकीनन जब वज़ीर आज़म उस पर साइन कर चुका था तो अब मजबूरी थी कि बाकी जमातों को उसको मानना पड़ना था। तो वापसी पे जब वो वापस आया तो कुल जमाती एक कॉन्फ्रेंस बुलाएगी और जिसमें कायदे आज़म लियाकत अली ख़ान, सरदार अब्दुल रब निश्तर, पंडित नेहरू और सरदार पटेल, आचार्य करपलानी और बलदेव सिंह वगैरह सब ने ये शिरकत की और वाइस राय ने कॉन्फ्रेंस में मनसूबे के मुख्तलिफ पहलुओं की वजाहत की। बाद जमात के रहनुमाओं से अलहदा उसने मुलाकातें भी की और 3 जून 1947 को कॉन्फ्रेंस का दूसरा इजलास मुनक्किद हुआ और तमाम रहनुमाओं ने इस मंसूबे की मंजूरी दी। तो यह मंसूबा तो पहले बन चुका था, लेकिन इसकी मंजूरी क्योंकि 3 जून 1947 को दी गई, इसलिए इसको 3 जून 1947 का मंसूबा कहा जाता है। अब अगरचे इस मंसूबे के अंदर जो है मुसलमानों के साथ जो वादा किया गया था उससे बदअहदी की गई, कोई अहद को पूरा नहीं किया गया और कांग्रेसी लीडरों के खुशनुदी के लिए मंसूबे में नाइंसाफ़ियों से काम लिया गया। लेकिन कायदे आज़म ने बजाय इस पर बिल्कुल वो खुश नहीं थे, बादल नाख्वास्ता, लेकिन फिर भी उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया कि ना होने से बेहतर है कि कम से कम तकसीम हो जाए। फिर रेडियो पर, उस वक़्त रेडियो ही होता था, तो रेडियो पर दोनों जितने रहनुमा थे हिंदू बड़ी जमातों के रहनुमाओं ने अवाम से ख़िताब किया और कायदे आज़म ने अपनी तकरीर का जो अख्ताम था वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे पर किया। अब इस मंसूबे के अहम नुकात क्या थे? सबसे पहले तो था जी सूबा बंगाल और सूबा पंजाब और सूबा बंगाल। पंजाब और बंगाल की सूबाई असम्बलियों की मुस्लिम अक्सरियत और गैर मुस्लिम अक्सरियत के अजला के नुमाइंदे अलग अलग कसरत राय से इस बात का फ़ैसला करेंगे कि वो अपने सूबों की तकसीम चाहते हैं या नहीं। अगर दोनों में से एक ग्रुप ने भी तकसीम के हक़ में फ़ैसला दे दिया तो एक हदबंदी कमीशन मुकर्रर किया जाएगा जो सरहदों का तयन करेगा, क्योंकि बंगाल और पंजाब ऐसे इलाके थे जिसके जो बहुत बड़े सूबे थे और दोनों सूबों के अंदर एक एक हिस्सा ऐसा था जिसमें मुसलमानों की अक्सरियत बहुत ज़्यादा थी और दूसरा हिस्सा ऐसा था जिसमें गैर मुस्लिमों की अक्सरियत ज़्यादा थी। जैसे ये पंजाब का आपको पता है कि मुस्लिम पंजाब का इलाका जो अब हमारे पास है और दूसरा इलाका जो इंडिया के पास है उसमें सिखों की बहुत बड़ी तादाद थी। तो उस वक़्त सिख जो है वो हिंदुओं से कम नहीं थे, सिख मुसलमानों के उतना ही खिलाफ थे जितना के हिंदू थे, लेकिन हिंदुओं से ज़्यादा ही शायद सिखों ने मुसलमानों का उस वक़्त खून बहाया। तो बाद में खैर उनको इस चीज़ का एहसास हुआ कि नहीं, उन्होंने गलत किया, हिंदू जो है वो बेसिकली शुरू से ही गलत थे, उन्होंने सिखों का इस्तेमाल किया। तो फैसला ये हुआ कि अगर दोनों में से सूबा बंगाल और पंजाब दोनों के में से अगर कोई एक कहता है कि हम तकसीम के लिए राज़ी हैं तो फिर दोनों उसके लिए हदबंदी कमीशन बनाया जाएगा जो कि ये फैसला करेगा कि कहाँ कहाँ तक इन सूबों को के दो दो हिस्से किए जाएंगे। फिर शुमाल मगरबी सरहदी सूबा ये खैबर पख्तूनख्वा जो आज का है हमारा, उस वक़्त अवाम इसके अवाम जो है उनसे कहा गया कि वो रेफरेंडम में हिस्सा ले। रेफरेंडम से मुराद हाँ या ना में जवाब देना। तो बराह रास्त वो फैसला करेंगे कि पाकिस्तान में शामिल होना है या हिंदुस्तान में। कबायली इलाकों के साथ सियासी मसाइल इस्तिस्वाब राय के बाद बनने वाली हुकूमत ख़ुद तय करेगी कि इस्तिस्वाब राय गवर्नर जनरल ख़ुद करवाएगा और उसके लिए अपने से सूबाई हुकूमत का ताउन हासिल होगा। यानी जो सूबे खुद मुख्तार थे, जो पहले ही छोटे सूबे थे, उनसे कहा गया कि आप रेफरेंडम करें और बताएं कि क्या आप मिलना चाहते हैं या नहीं। फिर सूबा सिंध के लिए उस पर कहा गया कि सूबा सिंध की असम्बली के अरकान जो हैं वो अपने सूबे के मुस्तकबिल का फ़ैसला करेंगे और तय किया जाएगा कि वो दोनों में से किस मुल्क के साथ इल्हाक चाहते हैं। यानी वोटिंग के ज़रिए सूबा सिंध भी बताएगा कि क्या वो हिंदुस्तान के साथ जाना चाहता है या पाकिस्तान के साथ। तो बलूचिस्तान को भी सूबे का दर्जा नहीं मिला था, इसलिए मंसूबे के मुताबिक कोयटा म्यूनसिपैलिटी और इलाके के शाही जरगे के अरकान को तलब किया जाएगा और सरकारी अरकान को रायदही में शामिल नहीं किया जाएगा। तो वहाँ बलूचिस्तान में भी यही तरीका रखा गया कि वहाँ का जो जरगा होगा वो फैसला करेगा कि वो किसके साथ मिलना चाहते हैं। फिर ज़िला सेहलट था। सेहलट आसाम का ज़िला सेहलट था, ये मुस्लिम आबादी का ज़िला था। मंसूबे के मुताबिक सेहलट में इस्तिस्वाब राय यानी रेफरेंडम करवाए जाने का फ़ैसला हुआ और इस्तिस्वाब राय सूबा बंगाल की 2 हिस्सों में तकसीम के बाद होगा। यानी पहले सूबा बंगाल 2 हिस्सों में तकसीम होगा तो फिर सेहलट की बारी आएगी।
असम के ज़िला। तो अगर अवाम की अक्सरियत ने मशरक़ी बंगाल में शामिल होने का फ़ैसला किया तो वो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएंगे। तो बाकी सूबे सेलेट के अलावा बाकी पूरा आसाम भारत का हिस्सा बनेगा। इसी तरह बिहार, उड़ीसा, यूपी, मुंबई और मद्रास भारत में शामिल किए जाएंगे। यानी जो मुस्लिम इलाके थे उनको डायरेक्टली कुछ को तो शामिल कर दिया गया और कुछ पर छोड़ दिया गया कि उसके अवाम फैसला करेंगे, और जो हिंदू इलाके थे वो सारे के सारे हिंदुस्तान में शामिल करने का फ़ैसला किया गया। फिर कुछ देसी रियासतें भी थीं। बरे सग़ीर में लगभग 600 देसी रियासतें थीं जिनके हुक्मरान नवाब और राजा थे। इनमें अहम रियासतें जम्मू कश्मीर, कपूरथला, बीकानेर, हैदराबाद, दक्कन, सवात, दीर, पटियाला, बहावलपुर और जूनागढ़ थी। रियासतों को इख्तियार दिया गया कि वो अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला कर लें और दोनों में से जिस मुल्क के साथ चाहें इल्हाक कर लें। तो ये तो इसके पॉइंट थे जी। उसके बाद आ जाता 3 जून 1947 का मंसूबा।